स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन के बारे में। इसका ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक डिस्कस कर लिए हैं। आज उसको आगे क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और इसका प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक है बाबू, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा। यदि आप नहीं क्वेश्चन सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है उस वीडियो के देखिए। चलिए आज जानते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि लेट ए दिया हुआ है, बी दिया है, तो हमको वेरीफाई करके दिखाना है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स इनटू में ए का इनवर्स। आप देखिए हमको ए बी का इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को ए बी निकालना होगा। तो चलिए ए बी निकालते हैं। ए बी निकालना मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने को तो आप लोग को आता बढ़िया से। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 18 और प्लस का 7 7 49। फिर इसको ये जो फर्स्ट रो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 3 8 24 और फिर 7 9 63। ये हो गया। फिर इसको देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 6 12 और प्लस का 5 7 35। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये हो गया 2 8 16 और प्लस का 9 5 45। ये हो गया। एडिशन कीजिए, इसको ऐड करेंगे तो बताइए 9 और 8 17, 4 8 5 और 1 6 67। ये क्या होगा 4 8 3 7 और 2 और 6 8। फिर ये क्या होगा 35 और 2 37 और 10 47। और फिर ये क्या होगा 45 और 6 51 और 10 61। ये हो गया। ये मेरा क्या निकला, ये निकला मेरा ए बी। हमको निकालना क्या ए बी इनवर्स। अब ए बी इनवर्स एक मैट्रिक्स है बाबू, तो आप इसको कंसीडर करके देखिए कि एक मैट्रिक्स है। अब एक मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कब निकाल सकते हैं, जब उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। तो चेक करना होगा हमको कि ये इसका डिटरमिनेंट जो है 0 के इक्वल आ रहा है क्या। चेक करते हैं। ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब 67 को 61 से मल्टीप्लाई करना है। 67 को 61 से मल्टीप्लाई करना है। 7 एकम 7, 6 और 7 6 42, 42 और 6 48 हो गया। यही है 67 गुना 61, तो 7 एकम 7, 6 और 7 6 42, 42 और 6 48 का 8 बाकी तुम्हें 4 बचा और फिर 6 6 36 और 4 40, मतलब ये आ गया 4087। माइनस का क्या होगा, तो माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसका 67 61 कर लिए, फिर ये 87 और 47 का इसको करते हैं। ये हो गया 7 7 का 49, 9 4 बचा, 7 8 56, 7 8 56 और 7 चौके 28। इसको ऐड करेंगे, प्लस भी है 4 शेष में रहा ना बाबू 4, ऐड करेंगे सभी को तो क्या आएगा 8 4 12, 12 और 6 18 का 8 बाकी में 1 5 2 7 और 1 8, तो हो गया 88। 88 का होगा 8, हासिल में कितना बचेगा 8 और 8 चौके 32 और 8 40। ये मेरा क्या आ गया 40 89 40 89 आ गया। ये आ गया। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या अगर बचवा लोग, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 2। इसका मतलब आपकी लिखना यहाँ आपका अंग्रेज बनना है कि चूंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, यहां जो बाबू यहाँ डिटरमिनेंट का साइन डालना है कि ए बी का डिटरमिनेंट जो है सो इक्वल नहीं हुआ किसके 0 के। इसका मतलब जो ए इनवर्स है ए बी का इनवर्स वो एग्जिस्ट करेगा। लिख देना ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए बी इनवर्स निकाला बाबू, हमको ए बी इनवर्स निकालने का एडजॉइंट भी यूज होता है। अब 2/2 ऑर्डर का है तो इसका हम डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट जो बाबू हम लोग लिखते हैं ए बी का इनवर्स, तो ए बी का इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी और इनटू में क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी, इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। यही होगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना है आया माइनस का 2, तो हो गया माइनस का 1/2 और एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, तो ए बी कहां निकाले हो बाबू आप लोग, तो ए
बी हम लोग निकाले, ये मेरा क्या निकला ए बी, इसका हम लोग निकालना है क्या चाहिए एडजॉइंट, तो इसको क्या करेंगे प्रिंसिपल एलिमेंट्स को क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ 61 बचेगा और यहाँ 67 होगा, 61 67 इंटरचेंज कर दे, इसका साइन चेंज कर देना, मतलब माइनस का 87 और ये हो जाएगा माइनस का 47, ये होगा। ये मेरा क्या निकल गया ए बी इनवर्स, ये तो एलएचएस निकला, आरएचएस अभी निकालना बाकी है, ये जो निकला मेरा बाबू ये क्या निकला एलएचएस, ये एलएचएस निकला मेरा, अभी आरएचएस निकालना बाकी है, आरएचएस में क्या निकालना बी इनवर्स और ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स क्या निकलेगा, तो 3 7 मैट्रिक्स क्या सो देखिए मैट्रिक्स 3 7 2 5, यहां लिख दीजिए 3 7 2 5, ये जो है वो मेरा क्या दिया है, तो 3 7 2 5 3 7 2 5 ये दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है ना 3 7 2 5 3 7 2 5 ये लिख दिए। अब हमको सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे बाबू लोग, तो क्या आएगा, तो आएगा 3 5 15 माइनस 7 का 14, ये एक आया, इसका मतलब होगा अंग्रेजी भाषा के चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है सो इक्वल नहीं है 0 के, इसका मतलब जो ए इनवर्स है सो एग्जिस्ट करेगा, अब एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि 2/2 रखा है, तो ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 1 है, एडजॉइंट निकाले बाबू डायरेक्ट 2/2 रखा था, एडजॉइंट को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एडजॉइंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करेंगे इंटरचेंज, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और इसका साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 7 और ये हो जाएगा माइनस का 2, ये क्या निकला मेरा ए इनवर्स। उसी तरह हमको बी इनवर्स भी निकालना, और बी का मैट्रिक्स देखते क्या है, तो बी का मैट्रिक्स है 6 8 7 9 6 8 7 9 6 8 7 9, बी जो है बी क्या मेरा 6 8 7 9 यही है। अब हमको क्या निकालना है ए बी इनवर्स निकालना है, बी इनवर्स निकालेंगे तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या निकलेगा, तो 7 9 के 63 9 7 9 का 63 नहीं बाबू 6 9 54 6 9 का 54 और माइनस का 8 7 56, ये क्या निकला माइनस का 2 निकला, तो अंग्रेजी भाषा के डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है सो इक्वल नहीं है 0 के, इसका मतलब कि बी इनवर्स जो है गुरुजी वो आपका एग्जिस्ट करेगा तो बी इनवर्स में निकाल सकते हैं हम लोग, बी इनवर्स कैसे निकलेगा, तो छोटा सा फॉर्मूला है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी और इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू -1/2, डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है -2 और एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ बी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, निकालिए डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 6 होगा, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस का 8 और माइनस का 7, ये निकल गया मेरा। लेकिन आरएचएस में क्या बोला है कि आपको बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स निकालिए, तो आरएचएस निकालेंगे, आरएचएस में क्या बोला है, तो आरएचएस में बोला है कि बी इनवर्स और इनटू में ए इनवर्स क्या आता है, बी इनवर्स क्या है माइनस का 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स है माइनस का 1/2, ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट ये ही ना ए इनवर्स, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 45, बी इनवर्स है बाबू, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में से मल्टीप्लाई होगा तो 9 5 का 45 और प्लस का 8 दूनी का 16, फिर उसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -9 7 63 और माइनस का 8 24, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 7 5 35 और 6 दूनी का 12 माइनस में होगा, इसी तरह फिर उसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम तो क्या होगा 7 7 का 49 और प्लस में 6 तिया 18, अब इसको ऐड करने के लिए आता है, ऐड कीजिए बाबू, ऐड करेंगे तो क्या होगा 45 और 6 क्या होगा 9 10 61, ये क्या होगा माइनस का 63, ये हो गया 4 3 7 और 6 2 8,
माइनस का 87, फिर ये क्या बनेगा माइनस का 35 और माइनस का 12, 35 और 2 37 और 10 47, माइनस का 47, और ये क्या बना 9 और 17, 9 और 17, 4 1 5 और 1 6 67। अब देखिए बाबू ये तो मेरा क्या है, ये मेरा आया क्या है मेरा, ये आया बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। अब देखते दोनों बराबर है क्या, देखिए बाबू यहाँ ए बी का इनवर्स क्या है, तो वो माइनस का 1/2 61 माइनस 87 और माइनस 47 और 67 वही है बाबू। इसका मतलब अब नीचे हम लोग क्या लिख देंगे हल्का सा इंग्लिश में, क्या लिख देंगे कि हिंस LHS बराबर RHS, बस इतना है। हल्का सा इंग्लिश बांध देना है कि LHS जो है सो बराबर किसके आ गया RHS के। वही नहीं करना बच्चों लोग, हमको LHS बराबर RHS प्रूफ करके दिखाना, तो कर दिए प्रूफ। समझ में आया यहाँ तक, ये क्वेश्चन में कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, सिंपल सा लिखे हैं बाबू। हम लोग जो हमेशा की तरह इनवर्स का फॉर्मूला से फाइंड आउट करते आ रहे हैं उसी तरह इसको भी फाइंड किए, इसको कुछ अलग तरीका से नहीं किए। समझ में आ गया, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये आप लोग से कोशिश है बाबू कि आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए, समझे, और नहीं बनेगा तो फिर लास्ट में देखना ही है ना। चलिए मूव करते हैं किसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ ए बराबर इतना दिया हो तुमको शो करके दिखाइए कि इतना बराबर क्या होगा 0, और उसके बाद हमको फाइंड करना क्या चाहिए ए इनवर्स। अब देखिए ए स्क्वायर निकालना बच्चा लोग, निकालिए फटाफट। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए स्क्वायर होगा 3 1 माइनस का 1 और 2, 3 1 माइनस का 1 2, ये भी क्या होगा 3 1 माइनस का 1 और 2। मल्टीप्लाई करेंगे बाबू लोग तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 3 के 9 और 1 गया 9 में गया 1 तो क्या बचा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 और 2 3 और 2 कितना गया 5, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 2 तो क्या होगा माइनस का 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 और 2 दूनी का 4, 4 में एक जगह क्या बचेगा 3। ये मेरा क्या गया ए स्क्वायर। अब इसका लिखिए बाबू LHS क्या है बाबू ए स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखते बाबू ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर क्या दिया है तो 8 5 माइनस का 5 3। LHS है बाबू, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे, आप लोग ये लिख दीजिएगा तभी ना एग्जामिनर खुश होगा। नहीं अगर आप अपना महारारू से लड़ा कर ला रहेगा बाबू और इस तरह लिखिएगा तो काट देगा इसे, समझे। इसीलिए आपको बढ़िया से एकदम क्रीम पाउडर लगा के लिखना है, तब ना 100 में 100 मिलेगा नंबर वाह। माइनस का 5 पे बोला बाबू, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 3 के 15 5 एकम 5 माइनस का 5 और 5 दूनी का 10 प्लस का 7 आई है तो 7 आई 7 0 0 7 हो जाएगा। अब देखो बाबू इसको ऐड कीजिए, देखिए 8 और 7 15, 15 में 15 गया तो क्या बचा 0 0 लिख दिए। ये क्या 5 5 में 5 गया क्या बचा 0 0 लिख दिए। और फिर नीचे देखिए माइनस का 5 और प्लस का 5 क्या हो गया 0 0 लिख दिए। फिर क्या माइनस का 3 है 3 और प्लस का 7 10 और 10 में 10 गया क्या बचा 0। मतलब यही मेरा क्या था RHS बाबू, RHS 0 ही ना लाना था, आ गया मेरा 0। समझ में आया यहाँ तक, चलिए ये समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूला का इस मतलब इक्वेशन का यूज करके हमको किसका फाइंड करना ए इनवर्स निकालना। अब देखो बाबू यहाँ जो ए स्क्वायर लिखा है इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए माइनस का 5 पे प्लस का 7 आई और इज इक्वल टू में क्या है 0। आप देखिए दोनों साइड जो है सो ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाबू। पोस्ट मतलब क्या होता है बाद में, या प्री मतलब क्या होता है पहले, तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और यहाँ ए इंटू में लास्ट में लिख रहे हैं ए इनवर्स माइनस का 5 ए और इंटू में क्या होगा ए इनवर्स और प्लस का 7 आई और इंटू में क्या होगा ए इनवर्स। और 0 से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अगर बचवा लोग 0 आएगा। इसको सॉल्व आउट कीजिए। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है ए होता है आई होता है, आई लिख दिए माइनस का 5 आई हो गया ये प्लस का 7 आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स को तो क्या होगा ए इनवर्स होगा इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए यहां से हम लोग को निकालना क्या चाहिए ए इनवर्स, तो इसको एक साइड लिख दिए। इसको जो लेके जाएंगे बाबू तो ये हो जाएगा प्लस का 5 आई
और माइनस का ये देखिए a इंटू आई करेंगे किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को बताए हैं। अब देखिए 5 पाई उधर चल गया प्लस में, ये क्या हो जाएगा माइनस में a सिर्फ ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट कीजिए तो निकल जाएगा मेरे a इनवर्स निकालेंगे बच्चों लोग, तो इनवर्स क्या आएगा 1/7 5 आई लिखा हुआ है मतलब 5005 और माइनस में क्या है ए है। ए में क्या लिखा है बाबू, देखिए ए में क्या लिखा हुआ है, ए में क्या लिखा हुआ 3 1 माइनस का 1 2 3 1 माइनस का 1 2 3 1 माइनस का 1 और 2। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्या है 1/7 5 में 3 जगह तो क्या बचेगा 2, यहाँ क्या 0 में एक जगह क्या बचेगा माइनस का 1, फिर क्या 0 में माइनस से 1 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 1, और फिर क्या 5 में 2 जगह क्या बचेगा 3। ये मेरा क्या निकल गया ए इनवर्स। उसी इक्वेशन का यूज किया बाबू और हम लोग क्या निकाल दिए ए इनवर्स। यहाँ अपने मन से ए इनवर्स उस तरह नहीं निकालना है, हिंस में बोला बाबू क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है ना बाबू। वहां क्वेश्चन में क्या बोला कि हिंस फाइंड ए इनवर्स, इसका मतलब ये इस इक्वेशन का यूज करके आपको किसका मान फाइंड करना है ए इनवर्स का। समझ में आया यहां तक? चलिए अब हम लोग मूव करते हैं किसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, फाइंड करना है द नंबर ऑफ ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस का ए इंटू में ए प्लस का बी आई इज इक्वल टू क्या है 0। ए स्क्वायर निकालते हैं बाबू, इक्वेशन में पटक देते हैं। ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा 3 2 1 1, फिर क्या है 3 2 1 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 के 9 और प्लस का 2 क्या होगा 11। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी का 6 और प्लस का 2 6 और 2 कितना होता है 8, ये हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 एकम 3 और 1 कितना हो गया 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और प्लस 1 क्या हो गया 3। ये मेरा क्या निकल गया ए स्क्वायर। आप देखिए बाबू यहाँ देखिए इस इक्वेशन का यूज करके हमको क्या निकालना है ए और बी का नाम मान बाबू। अब देखिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर क्या है मेरा, ए स्क्वायर है मेरा 11 8 4, यहां लिख देते बाबू आप लोग फिर बोलेगा बहुत ज्यादा है डंडे मार रहे हैं गुरुजी। ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस का ए इंटू में ए प्लस का बी आई और इज इक्वल टू में क्या है 0। वैल्यू पुट कीजिए बाबू अब 0। वैल्यू क्या है 11 8 4 और 3, ए स्क्वायर आ गया। ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए में बाबू तो मल्टीप्लाई कीजिए ये रहा 3a प्लस इंटू में 2a, फिर क्या होगा a आई से करेंगे बाबू लोग तो क्या बनेगा b 0 0 b इज इक्वल टू में क्या 0 0। अब 2/2 मैट्रिक्स का बाबू तो यहाँ 0 0 अपने मन से करना होगा, ये अंडरस्टूड है बाबू, इतना तो समझदार है हम लोग। अब ऐड करना और ए बी का मान निकालना बाबू। अब देखिए हम जो है सो फर्स्ट टर्म ए बी कैसे निकलेगा, ए बी देखिए ए हम मेरे से निकल जाएगा बहुत अच्छा तरीका से बाबू। आप जो है सो 2 एलिमेंट जो है उसको ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ क्या बाबू 4, फिर यहाँ क्या प्लस का ए, दिमाग करना कौन ऐड करना, सो 4 प्लस का ए और यहाँ प्लस का क्या होगा 0 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है तो वहां पे क्या है 0, मतलब ए का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 4। ए का वैल्यू क्या आ गया माइनस का 4। बी का वैल्यू निकालना है और बी को सभी इक्वेशन ले लीजिए बाबू, इसी को ले लेते हैं या इसको किसी को ले लीजिए, इसको ले लेते तो क्या है 3 प्लस का ए और प्लस का बी इज इक्वल टू क्या है 0। 3 बी का वैल्यू क्या दिया है माइनस का 4, ए का वैल्यू क्या माइनस का 4 तो माइनस का 4 प्लस का बी इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो बी का वैल्यू क्या आ गया, बी का वैल्यू आ गया 1। 3 माइनस 4 क्या होता है माइनस का 1, उधर माइनस का 1 उधर चलेगा बी इज इक्वल टू 1 आ गया मेरा आंसर ए और बी का वैल्यू। समझ में आया यहां तक? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते किसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए दियल है और हमको शो करके दिखाना है कि इतना बराबर 0, उसके बाद हमको इस इक्वेशन से फाइंड करना है कि ए इनवर्स क्या होगा। अब देखिए बाबू ए क्यूब निकालना है, इसमें निकालते हैं फटाफट। ए स्क्वायर पहले निकलेगा, ए स्क्वायर निकालते हैं। क्या दिया हुआ है एलिमेंट बाबू 1 1 2,
फिर क्या है 1 2 माइनस का 1 1 1 2 1 2 माइनस का 1 और 1 माइनस का 3 3। इसको फिर से लिखना है ए स्क्वायर निकालने के लिए 1 1 2 1 2 माइनस का 1 1 2 माइनस का 1 1 माइनस का 3 और 3। मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, मल्टीप्लाई कीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक को मल्टीप्लाई करेंगे, एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेमी एलिमेंट आना है। तो 1 प्लस का 1 प्लस का 2 तो 2 और 1 3 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। फिर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, मतलब ये एलिमेंट आएगा तो 1 और माइनस का कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा 2 2 लिख दिए। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ये एलिमेंट आएगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या बचा 1 1 लिख दिए। चलिए ये काम हो गया। अब इससे करते हैं मल्टीप्लाई बाबू, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 और 2 एकम 2 2 और 1 कितना हो गया 3 और माइनस का 6 तो क्या हो गया माइनस का 3 माइनस का 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 और प्लस का 2 दूनी 4 4 और 1 कितना हो गया 5 5 और 3 कितना हो गया 8 तो यहाँ 8 लिख देना है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस का 3 दूनी 6। देखिए बाबू 1 और माइनस का 3 दूनी 6 तो क्या बचेगा माइनस का 5 और माइनस का 9, माइनस का 5 और माइनस का 9 कितना हो गया माइनस का 14, यहाँ हो गया माइनस का 14। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2 और एक माइनस का 1 2 में 1 कितना बचा 1 और 3 दूनी का 6 6 और 1 कितना हो गया 7 7 लिख दिया बाबू। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और माइनस का 2 कैंसिल आउट और 3 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। फिर इसको इसी तरह इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 एकम 2 और ये जो प्लस का 3 2 एकम 2 और प्लस का 3 3 2 5 5 और 3 3 9 9 और 5 कितना होता है 14 14 आ गया मेरा। ये क्या निकला मेरा ए स्क्वायर, हमको निकालना क्या ए क्यूब, मतलब इसको एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब निकालने के लिए बाबू हमको इसको लिख सकते हैं इनटू में ए स्क्वायर, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। अब ए लिखिए ए क्या है 1 1 2 ए यही ना है 1 1 2 फिर क्या है 1 2 माइनस का 1 1 2 माइनस का 1 फिर 1 माइनस का 3 और 3। इसको मल्टीप्लाई करना किसके साथ ए स्क्वायर के साथ, तभी ए क्यूब आएगा। ए स्क्वायर क्या है तो ए स्क्वायर है 4। हल्का सा बाबू इसको जो है सो नीचे कर लीजिए आप। ये क्या है ए स्क्वायर तो 4 माइनस का 3 7 फिर क्या है 2 8 माइनस का 3 2 8 माइनस का 3 फिर क्या 1 माइनस का 14 और 14 ये रहा इज इक्वल टू ए क्यूब। देखिए बाबू क्या है ए क्यूब। चलिए अब गुना करिए फटाफट। अब देखिए ये ठीक लिखा है 1 माइनस का 14 14 1 से गुना करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा 4 और 7 11 11 में 3 जगह कितना बचेगा 8 लिख दिए। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा तो माइनस का 3 और 2 में चला गया तो क्या बचा माइनस का 1 माइनस का 8 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 तो 7 लिख दिए। ऐड करना सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऐड करेंगे बाबू लोग। अब यहाँ देखिए माइनस का 14 से 14 कैंसिल आउट क्या बचा 1 तो यहाँ 1 लिख दिए। आप देखिए 1 1 2 और -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 2 को करेंगे तो माइनस का 6 और -3 का करेंगे तो माइनस का 7 या 21। अब बताओ बाबू 21 और 6 कितना हो गया 27 27 में 4 गया क्या बचा माइनस का 23 बचा ना बाबू माइनस का 23 हो गया। अब देखिए उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 एकम 2 फिर प्लस 8 दूनी 16 2 एकम 2 8 दूनी 16 और प्लस का 9 16 और 9 कितना हो गया 25 16 9 25 25 और 2 कितना हो गया 27 27 लिख दें यहाँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू लोग तो क्या आएगा 1 और माइनस का 14 दूनी 28 और प्लस का 14 18 42 ये होगा 1 14 दूनी 28 और माइनस का 42। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस का 27 और 42 बाबू है ना माइनस का 27 और 42 7 2 9 और 4 और 1 8 माइनस का 89 यहाँ लिख देना है माइनस का 89 1 माइनस का 89 ये लिख दिए आएगा माइनस का 89 7 2 9 4 2 6 यहाँ गलती की है क्या बाबू 89 69 नहीं होगा बाबू। देखो 27 हुआ 27 को 42 से ऐड करेंगे तो 7 और 2 9 और 4 और 2 6 में ना होगा तो यहाँ 6 होगा 69।
माइनस का 69, ये हो गया। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया थर्ड रो को आते हैं थर्ड रो में, थर्ड रो को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 2 चौके 8 और प्लस का 3 और प्लस का 7 तिया 21 होगा। 2 चौके 8 प्लस का 3 और 7 तिया 21 ऐड करेंगे बाबू तो 21 और 8 कितना होता 29, 29 और 3 कितना होता 32, तो ये हो गया 32। उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी का 4 माइनस का 8 और माइनस का 9 होगा। 2 दूनी का 4 माइनस का 8 और माइनस का 9, 9 और 8 कितना हो गया देखिए 4 में यहाँ 4 बचा, 4 माइनस का 8 तो माइनस का 4 और माइनस का 4 और माइनस का 9 तो क्या होगा माइनस का 13, तो ये हो गया माइनस का 13। इसको इससे मल्टीप्लाई देखिए बाबू, ये जो हम करके दिखा रहे हैं ना आपको वहां लिखना बाबू, ऐसा नहीं करना, ये लिखने में आपका समय ज्यादा लगेगा ये, लेकिन ये एक्यूरेट आता बाबू, ये गलती आपको होने ही नहीं देगा, आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं कर देना है। ये जो हम लिख रहे हैं उसको आप इसको मैट्रिक्स बना के लिख रहे हैं, लंबा बनेगा इसलिए नहीं लिखे, आपको मैट्रिक्स बना के लिखना है, समझ गए, ताकि कभी भी गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। 5 नंबर के एक क्वेश्चन आएगा बाबू तो अच्छा से बनाएगा तो बढ़िया ना रहेगा, तब ना के नंबर ऑफ फुल में फुल। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 2 प्लस का 14, ये हो गया 2 प्लस का 14 और 14 तिया 42, ये क्या हो गया 42 और 2 44, 44 और 4 44 और 4 48, 48 और 10 58 हो गया, 58 हुआ बाबू, 4 2 6 2 8 4 और 1 5, 5 हो गया 58। ये मेरा आ गया क्या a क्यूब, लेकिन क्या यहाँ से काम रुक जाता कि नहीं, अब हम मेरा काम स्टार्ट होगा। अब क्या लिखना है LHS, LHS में क्या बाबू a क्यूब लिख देते पहले, a क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 5a और प्लस का 11i है बाबू 11i। चलिए मान पुट कीजिए, a क्यूब का मान क्या आया है, तो a क्यूब का मान आया है 8 माइनस का 23, 8 माइनस का 23 और 32, फिर क्या है 7 27 7 27 और माइनस का 13, फिर क्या है 1 माइनस का 69 और 58, ये क्या निकला, ये मेरा निकला a क्यूब। फिर क्या है a क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर माइनस का 6a स्क्वायर, a स्क्वायर का ये a स्क्वायर निकला, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 चौक 24 6 तिया 18, 6 चौक 24 6 तिया 18 6 7 42, फिर क्या होगा 6 दूनी का 12 6 8 का 48 और माइनस का 6 तिया 18, फिर क्या होगा 6 कम 6 और 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 चौके 24 और 6 और 2 8 14 छक 84, 6 चौके 24 6 और 2 8 14 छक क्या हो गया 84। पहाड़ा कभी याद खुद ही नहीं करते बाबू, है ना, कौन याद करेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ माइनस का 84 और यहाँ क्या होगा प्लस का 84, ये हो गया आपका क्या, ये निकल गया मेरा 6a स्क्वायर और प्लस का 5a करना बाबू, हल्का इसको छोटा करके ऊपर कर देते हैं, प्लस का 5 a करना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी का 10, फिर क्या होगा 5 एकम 5 5 दूनी का 10 और माइनस का 5 होगा, 5 एकम 5 5 दूनी का 10 माइनस का 5, फिर क्या होगा 5 एकम 5 5 तिया का 15 माइनस का 15 और 5 तिया के 15, ये होगा। अब प्लस का क्या बोला 11i, पल्सेन बाबू प्लस का 11i ऐड कीजिए, क्या होगा 11 0 0 11, ये आपका होगा। अब ऐड कीजिए बाबू, इसको ऐड करते तो क्या आता है देखिए, ये देखिए 8 और 5 13 8 और 5 13 13 और 1 14 14 और 10 24 24 में 24 गया तो क्या बचा 0 0 लिख दिए बाबू। यहाँ क्या 7 और 5 12 12 में 12 गया क्या बचा 0 0 लिख दिए। यहाँ क्या 1 और 5 6 6 में 6 गया क्या बचा 0 0 लिख दिए। यहाँ सेकंड में आइए, माइनस का 23 और फिर क्या है यहाँ बचा प्लस का 5, तो माइनस का 23 और प्लस का 5 माइनस का 18 और प्लस का 18 क्या हो गया 0 0 लिख दिए। यहाँ क्या 27
27 और 10 37 और वहां देखो बाबू 3 ऑर्डर का हम 2 ऑर्डर का लिख दिए, गलती किया हल्का, यहाँ 3 ऑर्डर का लिख रहा था हमको, यहाँ 3 ऑर्डर का लिखेंगे बाबू तो क्या होगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11 ये होगा। चलिए अब देखिए यहाँ क्या 27, यहाँ बाबू 27 और 10 37 37 और 1 38 और 10 48 48 और माइनस का 48 क्या हो गया 0, ये हो गया 0। फिर देखिए थर्ड वाला यहाँ क्या माइनस का 69, माइनस का 69 और यहाँ क्या माइनस का 15, 69 9 5 14 क्या होता 69 और 5 74 और 10 84 और यहाँ क्या प्लस का 84, मतलब ये भी क्या हो गया 0। इसको देखिए 32 और 10 42 42 में 42 गया क्या बचा 0। माइनस का 13 और माइनस का 5 माइनस का 18 और यहाँ प्लस का 18 क्या बन गया 0। फिर यहाँ देखिए 58 और 5 8 5 13 63 और 10 73 73 1 74 74 10 84 84 में 84 गया था 0। और यही मेरा क्या था ना RHS में बाबू, ये तो मेरा क्या हो गया जो प्रूफ करने के लिए दिया वो तो प्रूफ कर लिया गुरु जी, लेकिन प्रूफ कर रहा तक सीमित नहीं रहना क्योंकि उसके आगे हमको निकालना क्या ए इनवर्स। तो चलिए इस इक्वेशन का उपयोग करके हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं बाबू। आप देखिए इस चीज को हम लोग ए स्क्वायर इंटू में ए लिख सकते हैं बाबू, को दुख तकलीफ नहीं होगा। माइनस का 6 ए इंटू ए लिख सकते हैं, फिर प्लस का 5 ए लिख सकते हैं, प्लस का 11 आई, इतना बराबर क्या प्रूफ किया तुरंत 0। अब दोनों तरफ क्या करना पोस्ट मल्टीप्लाई करना किससे ए इनवर्स से, क्योंकि ए इनवर्स निकालना। अब ये देखिए ए स्क्वायर ए इंटू में ए इनवर्स माइनस का 6 ए इंटू में ए इनवर्स ए स्क्वायर बाबू यहाँ, तो यहाँ क्या है पहले यहाँ लिखेंगे ए और इंटू में ए इनवर्स प्लस का 5 ए इंटू में ए इनवर्स और प्लस का 11 आई इंटू में क्या होगा ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा 0। ए इनवर्स से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, किसी भी नंबर से या किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 ही होगा। अब देखिए ये क्या बन गया ए स्क्वायर ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई होता है बाबू लोग, माइनस का 6 ए और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई होता है, प्लस का 5 यहाँ आई हो जाएगा और प्लस का 11 ए इनवर्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, इतना इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए अब क्या करना हमको ए इनवर्स निकालना है, तो 11 का ए इनवर्स इज इक्वल टू 11 ए इनवर्स, इसको उधर लेके जाएंगे बाबू माइनस वाली चीज को पहले लेके जाए ताकि प्लस बन जाए, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 ए आई और ए आई क्या होता है ए ही होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 का ए। फिर इसको लेके चलिए माइनस का ए स्क्वायर इंटू आई करेंगे बाबू तो ए स्क्वायर होगा तो माइनस का ए स्क्वायर, फिर इसको लेकर चलेंगे तो माइनस का 5 आई, ये होगा वैल्यू पुट कर दीजिए बाबू 6 ए माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का माइनस का 5 पाई माइनस का 5 पाई 0 5 0 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5। अब ए स्क्वायर निकालना क्या आता है सो देखिए ए स्क्वायर अभी कहाँ निकाला है, अभी छोटा करना होगा इसको क्योंकि यहां से तो दिख नहीं रहा है। ए स्क्वायर हाँ देखिए ए स्क्वायर ये बाबू ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई किए हैं, देखो बाबू ए स्क्वायर कहाँ गया ये रहा, इसको और छोटा कीजिए हल्का। देखो बाबू लोग यहाँ क्या 6 ए बोला है तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए है ए इंटू ए की है तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 6 से, तो 6 कम 6 और 6 दूनी का 12 होगा। फिर ये क्या होगा 6 कम 6 दूनी का 12 माइनस का 6 होगा बाबू लोग, ये माइनस का साइन है और ये क्या है देखिए 6 कम 6 दूनी का 12 6 कम 6 दूनी का 12 और माइनस का 6 है बाबू, माइनस का 6 लिखा हुआ है। और फिर यह क्या 6 कम 6 माइनस का 18 और प्लस का 18 ये लिखा हुआ है। माइनस का क्या ए स्क्वायर क्या लिखा है, तो ए स्क्वायर लिखा हुआ 4 माइनस का 3 7 4 माइनस का 3 7 2 8 माइनस का 1 2 8 माइनस का 3 और फिर क्या है 1 माइनस का 14 1 माइनस का 14 1 माइनस का 14 और 14
ये लिखा हुआ है। फिर से मैच कीजिए, 6 को मल्टीप्लाई करना है तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी का 12, 6 कम 6, 6 दूनी का 12 माइनस का 6, 6 कम 6 माइनस का 18 प्लस का 18 माइनस करना, माइनस ए स्क्वायर क्या है 4 माइनस का 3 7, 2 8 माइनस का 3 1 माइनस का 14 14 माइनस का 5 पे करना तो ये कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स निकालना हमको, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/11। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ क्या माइनस है बाबू, यहाँ बीच में जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा 6 और 5 और 4 9, 9 में 6 घटाएंगे बाबू, 6 माइनस का 9 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3 होगा, होगा कि नहीं, माइनस का 3। अब देखिए यहाँ 6 में 2 गया तो कितना बचा 4, यहाँ क्या 6 में 1 गया तो क्या बचा 5, 6 में गया तो क्या बचा 5, यहाँ देखिए 6 और प्लस का 3 तो क्या हो गया 9, 12 में 8 गया, देखिए बाबू ये माइनस माइनस को एक साथ ऐड कर दीजिए तो क्या 8 और 5 13, 13 और 12 एक हो जाएगा, ये माइनस का 12 माइनस का 13 माइनस का 8 और माइनस का 5 माइनस का 13 और माइनस का 13 प्लस का 12 तो माइनस का 1, यहाँ क्या बाबू माइनस का 18 और यहाँ प्लस का 14 तो क्या बचा माइनस का 4, माइनस का 18 प्लस का 14 तो क्या बचा माइनस का 4। उसके बाद नेक्स्ट में आया 12 में 7 गया तो कितना बचा 5, 5 लिख दिए। फिर क्या माइनस का 6 और प्लस का 3 तो क्या बचा माइनस का 3, माइनस का 6 प्लस का 3 तो माइनस का 3। अब देखिए 18 में 14 जाएगा कितना बचेगा 4 और 4 में 5 को भेजेगा तो क्या बचेगा माइनस का 1। ये होगा बाबू, यहां तक समझ में आ गया, यही मेरा कहने निकल गया ए इनवर्स, मतलब इस इक्वेशन का यूज करना है और हमको निकालना क्या था ए इनवर्स, मेरा ए इनवर्स निकल गया। ये का लंबा पन्ना बाबू, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन देगा बाबू तो छोड़ने नहीं देगा, बड़े नहीं देगा, आप लोग को एक बार बनाना है 2 बार चेक करना है, ऐसा नहीं एक बार बनाया निकल दिया आगे, एक बार बनाइए 2 बार चेक कीजिए, गलत होने का चांस नहीं रखिए बाबू। 5 नंबर के क्वेश्चन आता है या 6 नंबर का आता है तो फुल में फुल नंबर लाना है, समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते किसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक क्यूब निकालना बच्चों लोग तो सब हमें बनाएंगे, ये आपका HW है, ये आपको घर से बना के लाना है, समझे बाबू। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए तब ना मजा आएगा, ये क्वेश्चन आप लोग को खुद से बना के लाना है, एकदम सेम पिछले लोग की तरह का बनेगा बाबू। एक क्यूब निकालना फिर इनवर्स निकालना, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अरे बाबू हम बताए थे कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो है सो इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 होता है कि नहीं। अब देखिए n यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को, ऑर्डर वो है कितना बचवा लोग 3 है ऑर्डर, तो ऑर्डर 3 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर 3 माइनस का 1 मतलब डिटरमिनेंट ए के पावर 2। अब देखिए यही आपको क्वेश्चन पूछा तो ये कौन सा नंबर ऑप्शन में डिटरमिनेंट के पावर 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चा लोग। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है बाबू, ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, हमको क्या बोला बाबू इनवर्टिबल मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, तो हमको बताना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है सो किसके इक्वल होगा। अब देखिए बाबू उसको बढ़िया तरीके से लिखिए, आप लोग को ये पता है बच्चों लोग कि ए इनटू में ए इनवर्स करेंगे तो क्या होता है, तो होता आई गुरुजी, यही होता है ये होता है। अब दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगाएंगे बाबू, तो डिटरमिनेंट दोनों तरफ लगाएंगे तो ये क्या होगा a इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगाए। अब क्या कीजिए इसको तोड़े बाबू तो ये अलग अलग हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए और इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स ये हो गया, और इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है तो 1 लिख दिए। हमसे पूछा क्या बाबू कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है सो किसके इक्वल होगा, तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कौन सा नंबर ऑप्शन में बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यहां डिटरमिनेंट लिखा हो बाबू, यहां डिटरमिनेंट का हम साइन दिए, हमसे है ना पूछा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों लोग, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स हम साइन दिए हैं, ये लिखा हुआ हम साइन दिए हैं, उतना बराबर क्या क्या 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 4.5 को ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।
एक क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए दिए वो कमेंट कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है बाबू। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।